हेलो जी, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप होती हैं बेसिकली एडल्ट रिलेशनशिप ले लीजिए या टीनेजर रिलेशनशिप ले लीजिए, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप्स में हम हैं और हम कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हम फेस कर रहे होते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच वी ट्राई, हम कितना भी कोशिश करते हैं बट हम रिलेशनशिप्स में हमेशा ही अपने आप को दुखी पाते हैं। मैं जितनी काउंसलिंग्स करती हूँ उसमें मैक्सिमम टाइम मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रही होती हूँ लोगों के। लेट इट बी योर वॉट एवर द एज यू आर, आप 14 ईयर्स के हैं या आप 18 ईयर्स के हैं या आप 25 ईयर्स के हैं या आप 45 ईयर्स के हैं। रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आपका एक सोशल स्ट्रेंथ होता है, आपको एक खुश रहने का, ज़िंदा रहने का एक मकसद प्रोवाइड करता है। इट्स अ सपोर्ट सिस्टम दैट यू हैव। बट उसमें फिर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स पे जो हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ये चीज़ ना करें, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे साथ हो रही है तो हम इसे पहचानें कि हमारे साथ ये गलत चीज़ हो रही है और मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अगर मुझे पता है कि अगर ये वाले फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए गलत हैं या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, और अगर मुझे ये बहुत जल्दी पता चल जाए तो मैं वहाँ से एग्ज़िट कर सकती हूँ। मतलब मैं उस रिलेशनशिप से एग्ज़िट कर सकती हूँ डैमेज होने से पहले। डैमेज मतलब कि बिल्कुल इमोशनली ख़त्म हो जाना एंड इमोशनली डिप्रेशन में चले जाना, एंड यू हैव लव्ड समबडी, आपने इतना टाइम दिया है, इतना एनर्जी दिया है उस बंदे के पीछे या उस बंदी के पीछे, एंड यू आर जस्ट ब्रोकन टुडे। ओके, तो अगर हमारे को ये सब चीज़ें अगर पता होंगी तो हम यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें साइकिलिंग सिखाई जाती है जब हम छोटे होते हैं, हमें तैरना सिखाया जाता है, हमें गेम कैसे खेलनी सिखाई जाती है, हमें पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि एक रिलेशनशिप में हमें कैसे होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और अगर मैं किसी गलत रिलेशनशिप में हूँ या मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ तो मैं उसे कैसे समझूँ और मैं उसे कैसे बाहर आऊँ। ठीक है, तो इस रील के थ्रू आज हम यही समझेंगे कि हमें अपनी रिलेशनशिप्स खुद कैसे मैनेज करनी है, और अगर हम किसी गलत रिलेशनशिप में हैं या हम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं और उसके अंदर हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम ब्रेकअप्स के थ्रू जा रहे हैं और हम इतना टॉर्चर सहन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से खुद को कैसे बचाया जाए। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जो आपने इन रिलेशनशिप्स में देखने होते हैं। सो फर्स्ट इज़ इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी का प्लीज़ ध्यान रखिए। हम स्पेशली व्हेन यंग जनरेशन, हमारे जो टीनेजर्स हैं या हमारे जो एडल्ट्स हैं 21-22 ईयर्स में हैं, वो एकदम से किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं एंड दे फील कि दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये इंसान ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद दिस। अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो मुझे सब कुछ मिल गया। ओके, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डेंजरस वाली फीलिंग होती है। अगर आप किसी पे इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो पर्सन कैसा है आपके लिए, वो बहुत आप कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। इसीलिए यू गो थ्रू सो मेनी बैड ब्रेकअप्स एंड इसीलिए यू गो थ्रू सो मेनी पेन एंड डिप्रेशन एंड आइसोलेशन एंड एवरीथिंग। ओके, सो इंटेंसिटी मतलब कि आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे लिए वही सब कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरा बॉयफ्रेंड बना है या मेरी गर्लफ्रेंड बनी है और मैं आई एम जस्ट मैडली इन लव विद दैट पर्सन, नो, दैट इज़ करेक्ट। The feelings and the hormones are going in your blood and it's fine. लेकिन उस वक्त खुद को अगर मुझे पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि ओ माय गॉड, मुझे एक बार किसी ने बोला था कि अपनी प्लीज़ इंटेंसिटी पे ध्यान दो, तो अगर आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, तो आई विल टेक अ स्टेप बैक कि नहीं, पहले मैं इस इंसान को थोड़ा सा और वक्त दूँ, मैं थोड़ा सा और जानूँ, उसके बाद मैं अपने आप को इतना इन्वॉल्व होने दूँ। अपनी इंटेंसिटी मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी का पूरा सर्किट है उस इंसान के चारों तरफ बना लेते हो। आप सुबह उठ रहे हो, यू हैव टू टॉक टू दैट पर्सन, आप खा रहे हो, आप यू हैव टू टॉक टू दैट पर्सन, आपको वो पर्सन हर वक्त चाहिए होता है। सो ये सामने वाले बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। आप इंटेंस देखो, हर इंसान अलग है। आप किसी भी रिलेशनशिप में एकदम से किसी इंटेंसिटी पे चले जाते हो, सामने वाला हो सकता है उस इंटेंसिटी पे इतनी जल्दी ना गया हो, ठीक है, तो उस सामने वाले बंदे के लिए आपकी इंटेंसिटी देखकर एक बर्डन हो सकता है कि यार ये सामने वाला बंदा इतनी ज़्यादा मेरे पे डिपेंड हो रहा है या हो रही है, तो सामने वाला बंदा भी डर सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू इंटेंसिटी। आप किसी भी, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं तो आपको पहली बात तो ये समझना है कि मैं इतना इंटेंसिटी में क्यों जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। दैट मीन्स कि अगर मेरा प्रीवियस कोई ब्रेकअप हुआ है,
ठीक है। अगर मैं पीछे किसी एक रिलेशनशिप से निकल कर एकदम से किसी और रिलेशनशिप में आ रही हूँ तो ऑफकोर्स इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको एक आपको आदत है एक रिलेशनशिप में रहने की, आपको आदत है कि कोई एक पर्सन आपको हमेशा अटेंशन दे रहा है या दे रही है, एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग समबडी, यू हैव अ हैबिट ऑफ समबडी इन योर लाइफ ऑल द टाइम। सो हो सकता है कि पिछले प्रीवियस ब्रेकअप्स के इमीडिएटली यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, आप फटाफट किसी भी रिश्ते में आ रहे हो और एकदम से आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू डोंट हैव टू डू दिस। किसी भी ब्रेकअप के बाद यू डोंट हैव टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप इमीडिएटली। प्लीज़ गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम। इमीडिएटली नहीं जाना है, ओके, बिकॉज वो वाला रिलेशनशिप ने जितना आपको हर्ट किया है ये वाला उससे डबल कर जाएगा, आपको सेव नहीं करेगा ये रिलेशनशिप, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और सेकंड, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं थे लेकिन यू फेल्ट वेरी अलोन इन योर लाइफ, यू फेल्ट कि बाकी सबके रिलेशनशिप्स हैं, बाकी सबकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं है, और इमीडिएटली मुझे किसी पर्सन में इंटरेस्ट आया या किसी ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया तो मैं एकदम से आई एम गेटिंग इन द पीक ऑफ द इंटेंसिटी। दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज हम जब किसी एक रिलेशनशिप में होते हैं हम बहुत सारा टाइम, एनर्जी, इमोशंस उस सामने वाले बंदे में या बंदी में डालते हैं, ओके। और अगर वो इंसान हमारे लिए, देखो कोई इंसान गलत या सही नहीं होता है, एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल, ठीक है, बट मैं जैसा इंडिविजुअल हूँ, सामने वाला हो सकता है मेरे साथ उतना कंपैटिबल ना हो। अगर ये चीज़ मैं समझूंगी ही नहीं, किसी रिलेशनशिप में इमीडिएटली जंप कर दूंगी और इंटेंसिटी इतनी हाई कर लूँगी तो मुझे समझेगा ही नहीं। हो सकता है कि आई एम गेटिंग इन्वॉल्व विद अ पर्सन हु इज़ नॉट करेक्टली फ्रेम्ड फॉर मी, वो बंदा मेरे लिए या वो पर्सन मेरे लिए उतना फ्रेम्ड नहीं है जिस तरीके से मेरी पर्सनालिटी है, ओके। सो गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप प्लीज़ चेक एज एन स्पेंड मोर टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को। इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अगर सामने वाला बंदा भी बहुत जल्दी इंटेंसिटी आपको हाई दिखा रहा है देन ऑल्सो इट्स अ वेरी दिस थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई दैट पर्सन इज सो नीडी, ओके। सो दिस इज़ योर फर्स्ट। सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होता क्या है, हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर बॉयफ्रेंड इज़ गेटिंग थोड़ा सा आपसे दूर हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे जो रिलेशनशिप से चाहिए था मुझे वो मिल नहीं रहा है, या आई एम नॉट हैप्पी विद द पर्सन आई वॉन्ट। मैंने मतलब होता है ना कि जब मैंने इस बंदे को या इस पर्सन को जब मैंने पसंद किया था तो मुझे लगा था वो कुछ और है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन आई वॉन्ट टू बी विथ, ओके। दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल स्टेज। होता क्या है, हम जनरली रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर सामने वाला बंदा मुझे आके बोल रहा है या सामने वाला द पर्सन इन द रिलेशनशिप्स कम्स एंड टेल्स मी कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस, आई डोंट थिंक आई फील एनीथिंग मोर अबाउट यू। अगर मुझे तुम्हारे लिए फील नहीं हो रहा, सामने वाला अगर आपको ये कम्युनिकेट कर रहा है तो इससे बुरा नहीं मानना है। ट्रस्ट मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट इन द रिलेशनशिप, ओके। अगर आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है और बहुत आप लोग समझते हो कि बहुत प्यार रहा है, हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा है, अचानक से क्या हो गया, ओके। अचानक से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे अगर आप दोनों में से किसी एक को भी लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, ओके, या मुझे इस इंसान की बजाय मुझे किसी और इंसान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या आई वॉन्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ, इट्स अ रेड फ्लैग। एंड आप उसको ईगो इशू नहीं बनाओ, डोंट मेक इट ईगो इशू कि मैंने इतना आई हैव गिवन सो मच इंटेंसिटी इन द रिलेशनशिप, मैंने इतना प्यार दिया है, मैंने इतना टाइम दिया है, और आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि यू डोंट लाइक मी। डोंट फाइट ओवर इट, इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। अगर somebody is coming to you and telling you I don't want this relationship, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे ईगो इशू मत बनाइए, वहाँ से बहुत इज्जत से पीछे हो जाइए कि अगर सामने वाले बंदे को या बंदी को मुझ में अभी और जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कितना भी करा है, बट दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद मी एंड ही इज़ टेलिंग मी दैट, तो इट्स यू आर वेरी लकी दैट द पर्सन इज टेलिंग यू, बिकॉज लोग बोलते नहीं हैं, लोग बिहेवियर में शो करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, ठीक है, आपको इग्नोर करेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल क्या रहा है। कल तक तो दिस पर्सन वॉज सो नाइस और आज अचानक से ही इज़ इग्नोरिंग मी और शी इज़ इग्नोरिंग मी।
सो दीज आर द सिम्टम्स, these are the points which you have to understand कि अगर सामने वाला बंदा या बंदी इज टेलिंग मी और शोइंग मी सर्टन वेज और बिहेवियर में मुझे शो कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप एनी मोर, प्लीज एक्सेप्ट इट एज इंडिपेंडेंस. यू आर रिस्पेक्टफुली गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ रिलेशनशिप. आप उसे ईगो इशू बना के या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बना के आप उसमें और ज़्यादा पेन ही कमाओगे. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. पहला पॉइंट क्या था? इंटेंसिटी, कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी किसी भी रिलेशनशिप में शो नहीं करनी है, पहला पॉइंट. दूसरा कि अगर मुझे सामने वाले के बिहेवियर से या वो कम्युनिकेट कर रहा है मुझसे कि भाई आई डोंट वांट और दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट फीलिंग. और अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो या आपको भी ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वॉट एवर, प्लीज़ कम्युनिकेट इट. डोंट शो इट इन योर बिहेवियर. इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. आप जनरली टीनेजर्स क्या करते हैं, जो केसेस मेरे पास आते हैं वो कहते हैं माई बॉयफ्रेंड इज इग्नोरिंग मी और माई गर्लफ्रेंड इज इग्नोरिंग मी, गॉड नोज वॉट हैपेंड, दैट पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू मी, दे गोस्टेड मी. ओके, पीपल जस्ट इमीडिएटली गोस्ट. आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो फॉर अ ईयर फॉर एग्जाम्पल और से फॉर 6 months एंड नेक्स्ट डे आप फोन ही उठाना बंद कर देते हो, आप बात ही करना बंद कर देते हो. हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इज दैट? डोंट डू दैट टू एनी वन. एंड इफ समबडी इज डूइंग दैट टू यू, डोंट एक्सेप्ट इट. It's not respectful. You have to understand कि सामने वाला is not there for me now. If somebody is showing it in their behavior or communicating it to you, वो immediately नहीं आया है. वो थॉट प्रोसेस बहुत टाइम से उस बंदे के या उस बंदी के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ, या द पर्सन विल गेट हर्ट, हाउ शुड आई कम्युनिकेट, बट दैट पर्सन इज गेटिंग सफोकेटेड. सो रिलीज दैट पर्सन. You don't have to stuck in a relationship and you don't have to make anybody stuck in a relationship. Relationship doesn't work like that. At the end of the day क्या होगा? आप उसके पीछे पड़े रहोगे. No, you can't do this to me. You are hurting me. और मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मैं कैसे बदलूँ? तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी या करूँगा. No, you can't change your own personality for somebody. Not at all. Just accept this कि it's an independence from the relationship. We in psychology we use these terms that you're getting independent, you're getting free. You're basically getting free from a bad relationship. So accept it. Don't make it an ego issue. Okay. So first intensity, second is independence. Okay. Now third is respect and honesty for any relationship. See, relationships are like seasons. Okay, seasons as in कि धूप भी होगी, गर्मी भी होगी, बारिश भी होगी, स्प्रिंग भी होगा, सब कुछ होगा. As in लड़ाइयाँ भी होंगी, नाराज़गियाँ भी होंगी, गुस्से गिले भी होंगे और कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी होंगे. आप बात भी नहीं करना चाहोगे बट फिर चीज़ें बदलेंगी, फिर आप बिल्कुल बात कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, फिर यूल बी गेटिंग हैप्पी. एक ही रिश्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. ओके, बट रेड फ्लैग क्या है इसमें? रेड फ्लैग है दैट आपकी चाहे कितनी भी लड़ाई हुई है, आपकी चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, यू डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, व्हाट एवर इट इज़, यू आर वेरी एंग्री, बट आप उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो अपने पार्टनर के बारे में और आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी, जस्ट बिकॉज मैं इसके साथ बहुत गुस्सा हूँ, अपने पार्टनर के साथ आज मेरी लड़ाई हुई है एंड दैट पर्सन इज़, मुझे आज जहर लग रहा है, वो बहुत गंदा लग रहा है वो मुझे बंदा, लेकिन मैं किसी से बात करते हुए उसकी बुराइयाँ कर रही हूँ, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टिंग, दैट इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल फॉर योर ओन रिलेशनशिप. देन अगर आप ये कर रहे हो तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू ऑल्सो कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मतलब क्या मैं रियली, डू आई रियली लव दिस पर्सन? I don't think that you love that person. Okay, being in a relationship and being in love are two different things. So here you will understand जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट्स में, you will understand कि रिलेशनशिप में होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और यही चीज़ें अगर हैं तो मतलब कि you are in love. ठीक है, आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हो, आप एक जेन्युइन फीलिंग में हो. सो अगर आप रिस्पेक्टफुल नहीं हो अपने पार्टनर को लेके, और अगर आप ये देख रहे हो कि आप पब्लिकली योर पार्टनर इज डिसरिस्पेक्टिंग यू, ही इज़ बिकमिंग वॉयलेंट और शी इज़ बिकमिंग वॉयलेंट, वो चीज़ें फेंकने लग जाते हैं या वो फिजिकल हो रहे हैं, वो मारना शुरू कर रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, पब्लिकली कह लो या इन प्राइवेसी ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट. तो दैट्स अ रेड फ्लैग. रेड फ्लैग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये रेड फ्लैग है, ये गलत है.
और immediately no, I will break up. No, you communicate. You tell the person कि यार you are disrespecting me. हाउ मच हमारे बीच में कितना भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, हमारे बीच में कितने भी इश्यूज़ हुए हैं, बट दैट डजेंट मीन कि तुम लोगों के सामने या किसी के सामने मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे. मैं तो नहीं कर रही हूँ, ओके? या आप दोनों अगर कर रहे हो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी बैड. सो रिस्पेक्ट करना एक रिलेशनशिप में, रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इशू यू आर गोइंग थ्रू और वॉट एवर मूड स्विंग्स यू आर गोइंग थ्रू, और कितना भी गुस्सा आपको है, आपको यू हैव टू लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. I am not saying that everybody is born with it. You have to learn it. Okay? Respect करना because of हर इंसान की एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है. आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हो तो कई लोग नहीं रिस्पेक्टफुल हो पाते हैं, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न इट. एंड अगर आपका पार्टनर ये चीज़ लर्न नहीं कर पा रहा है, आपने कर लिया है, सामने वाला नहीं कर पा रहा है, आपने बहुत चांसेस दे दिए हैं, देन इट्स नेवर गोना हैपन. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद ही रिस्पेक्ट है. इफ़ द पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, देयर इज़ नो पॉइंट टू बी इन दैट रिलेशनशिप. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसको बहुत बार बोला है, कम्युनिकेट किया है दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, एंड स्टिल वो समझ नहीं रहे हैं, वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ रेड फ्लैग. आपको एक कदम पीछे उस रिलेशनशिप से हटना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज ऑनेस्टी. आप किसी भी रिलेशनशिप में हो लेकिन आप ऑनेस्ट नहीं हो. अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो प्लीज़ आप पहले ये सोचो कि मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है डिसऑनेस्ट होने की, या सामने वाला डिसऑनेस्ट क्यों है. अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो प्लीज़ उससे एग्ज़िट करना ज़्यादा ज़रूरी है. किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ डिसऑनेस्टी दिखाना सामने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है. दैट इज़ वेरी बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ. तो अगर आपको लगता है कि मैं नहीं 100% ऑनेस्टी इस रिलेशनशिप में दे पा रहा हूँ, प्लीज़ पीछे हट जाइए. बी वेरी मेच्योर टू अंडरस्टैंड कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है और मैं पीछे हट रहा हूँ. एंड सामने वाले को कम्युनिकेट करो कि यार मैं डिसरिस्पेक्ट हो नहीं करना चाहता हूँ आपको. आई वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम अ रिलेशनशिप बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम एज ऑनेस्ट आई हैव टू बी. मैं उतना नहीं हूँ. ओके, सो दिस इज अनदर थर्ड पॉइंट, दैट इज रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी. ओके, नाउ फोर्थ इज गिल्टी एंड मैनिपुलेशन. सी, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी लड़ाई हो रही है और सामने वाला बंदा या बंदी हर वक्त आपकी ही गलती मान रहा है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि हर लड़ाई में कोई एक ही पर्सन है जो हमेशा गलत है. फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई में हमेशा एक्स की ही गलती है, ठीक है. हमेशा फॉर एग्जाम्पल लड़के की ही गलती है. कुछ भी हो रहा है लड़की की गलती है, कुछ भी हुआ लड़की की गलती है, या कुछ भी हुआ लड़की की ही गलती है. अगर दो पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर हर वक्त दूसरे इंसान को ही गिल्टी ठहरा रहा है, अगेन इट्स अ रेड फ्लैग. इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. हाउ मच दैट पर्सन लव्स यू, हाउ मच यू लव हिम, हाउ मच द रिलेशनशिप बहुत लंबा आपका रिलेशनशिप है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन सामने वाला आपको ही गिल्टी ठहराता है हर वक्त. दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. अगर आप ही हर वक्त गिल्टी हो, आपने ही हमेशा गलती करी है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. ये बेसिकली सामने वाले के टॉक्सिक एट्रीब्यूट्स हैं, सामने वाले के टॉक्सिक बिहेवियर है. ये हमेशा आपको ही नीचा दिखाना, आपको ही मैनिपुलेट करना कि तुम ही गलत हो, ठीक है. तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा मैं गलत नहीं हो सकती हूँ या हो सकता हूँ. ओके, सो इस चीज़ में कम्युनिकेट करना, आपने उनको ये कम्युनिकेट करना है कि यार ऐसे कैसे होता है कि हमेशा मेरी गलती होती है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल. तो दैट मीन्स सामने वाला इज़ वेरी डोमिनेटिंग फॉर यू. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर मैं ही हर वक्त गलत हूँ. अगर मैं हर वक्त गलत हूँ तो मतलब मैं यहाँ सही फिट नहीं हूँ. एंड सामने वाला आपको ये हमेशा जता रहा है कि मैं तुमसे बेटर हूँ और मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ, कोई और रखेगा ही नहीं. आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है. दैट मीन्स द फिट इज़ रॉन्ग. आप गलत जगह पर हो, आप कहीं और के लिए बने हो, आप गलत जगह पर हो. सो यू हैव टू एग्जिट द रिलेशनशिप. आप सामने वाले बंदे को बहुत रिस्पेक्टफुली बताइए कि अगर मैं ही हर वक्त गलत हूँ तो आई थिंक कि मैं गलत रिलेशनशिप में हूँ, आप नहीं. हो सकता है मैं गलत रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे एग्जिट करना है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि हर वक्त मेरे साथ गिल्टिंग और मैनिपुलेटिंग गेम नहीं चल सकती है. ओके,
नेक्स्ट इज आइसोलेशन. आइसोलेशन एज एन कि योर पार्टनर इज ऑलवेज आइसोलेटिंग यू. आइसोलेटिंग मतलब कि ही डजंट वांट यू टू मीट विद हिज फ्रेंड्स, फैमिली. ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है, ही डजंट वांट यू टू कम देयर. ओके, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो तो ही डजंट वांट टू कम एंड मीट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इट्स अ रेड फ्लैग. इफ somebody is not declaring a relationship publicly, अगर आपके रिलेशनशिप को क्वाइट अ टाइम हो गया है, आप दोनों की एक्सेप्टेंस है, यू बोथ आर सेइंग दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड पब्लिकली आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स अ रेड फ्लैग. ओके, मे बी दैट पर्सन इज जस्ट just being there for टाइम पास कर रहे हैं, या कह लीजिए जस्ट बिकॉज ही डजंट वांट टू बी अलोन, एंड जब वो बिजी नहीं है, फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है, ही जस्ट वांट टू हैव अ बैकअप. सो डोंट बी दैट बैकअप. Okay, so you have to understand that if that person is isolating me from everywhere, I have to be, it's a red flag. Another thing is कि somebody just wants to be with you. Okay, for example, आप ये बोल रहे हो कि यार let's go out with friends, कहीं चलते हैं. That person is नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही वक्त बिताना है. I just want to be with you only. I just want to spend time with you only. स्टार्टिंग में ठीक है, बट इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल 3-4 months और 6 months हो गए हैं, एंड योर स्टिल गाइज आर जस्ट hanging out alone and you are not involving friends in a relationship, that's also a red flag. Maybe that person is keeping you as a backup. Okay, so that is also a red flag. Just be very very sure that you have to be part of his entire life, not a segment. कि हाँ चलो मेरे पास 4 से 5 का टाइम फ्री होता है, या मैं 6 to 7 फ्री हूँ, विल मीट दैट टाइम. उससे पहले मैं जिम कर रहा हूँ, उससे पहले मैं कॉलेज में हूँ या मैं वर्क पे हूँ, नो यू कैन कम देयर, नो यू कैन मीट देम. दैट्स अ रेड फ्लैग. बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, नेक्स्ट इज बेलेटिंग. बेलेटिंग इज पुटिंग समबडी डाउन. पुटिंग समबडी डाउन एज इन कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो सामने वाले इंसान को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू से दैट यू आर इन रिलेशनशिप, यू से दैट आई लव यू, यू से दैट आई एम देयर फॉर यू, बट देन जब सामने वाले बंदे को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, सामने वाले पर्सन को अगर आपकी किसी भी तरीके से इमोशनली कह लो या सिचुएशनली कह लो, कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है, यू आर नॉट देयर. somebody can say that I love you and I just can die for you, but क्या वो एक्चुअली कर सकते हैं वो चीज़? ये चीज़ को पता लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज़ वेरी सेल्फिश. ओके, हम बहुत सेल्फिश होते हैं. हम सोशली, हम जिस तरीके से बनाए गए हैं, हम सेल्फिश हैं. ओके, तो हमें अपने लिए सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन क्या हम किसी को देने के लिए तैयार है? आर वी गिविंग दैट इम्पॉर्टेंस, टाइम, लव, एनर्जी, एनीथिंग दैट पर्सन नीड्स एट दैट टाइम? एम आई गिविंग दैट पर्सन? इफ़ येस, वंडरफुल. इफ़ नॉट, प्लीज़ एग्जिट. सिर्फ कहने से, बातों से कोई आपको सिर्फ चला रहा, कहते हैं ना, बातों से टरका दिया, बातों से नहीं, कर एक्शन. The words, no, the action has to speak for that person, not the words. If the person is कि सिर्फ बातों में ही है और जब एक्चुअली ज़रूरत पड़ रही है that person is not there for you, oh my god, it's a big 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 red flag. Just exit immediately. Okay. 7th point is fun. Okay, what happens is हमारे यंगस्टर्स के साथ स्पेशली ये होता है कि आप नए नए किसी रिलेशनशिप में आए हैं, यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर जस्ट विद दैट पर्सन ऑल द टाइम. आपको हर चीज़ के लिए वो पर्सन चाहिए. यू नो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज ये चीज़ करने के लिए यू आर गेटिंग इन टू लॉट ऑफ इंटेंसिटी. आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में जा रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या गलत है. तो हाउ टू बी इन अ रिलेशनशिप, बेसिकली आप हो किसी रिलेशनशिप में, देयर इज समबडी इन योर लाइफ, वेरी गुड, रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट रहो उसके साथ, उसकी रिस्पेक्ट करो, स्पेंड टाइम विद देम, डोंट आइसोलेट देम, लेट देम मीट योर फ्रेंड्स. उसके अलावा स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ ऑल्सो. और बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना है किसी के ऊपर. किसी भी रिश्ते को वक्त चाहिए होता है. अगर आप उसे एक प्रॉपर वक्त दे रहे हैं, आप धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी समझेगा कि आप सही चीज़ में हैं या आप गलत चीज़ में हैं. अगर आप हर वक्त ही किसी को बिल्कुल ही आप उन्हीं के जस्ट यू हैव टू बी देयर, सुबह उठते ही मुझे तुम्हारा मैसेज आना चाहिए, हर वक्त तुम क्या कर रहे हो मुझे पता होना चाहिए, कहाँ जा रहे हो मुझे पता होना चाहिए, मुझे लेके जाना है, दीज थिंग्स आर नॉट राइट. ओके, सो यू हैव टू
होता क्या है, आप स्टार्टिंग में तो उस बंदे की लाइफ में इतने ज़्यादा आप लोग आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में जाके वो आपको बर्डन लगने लग जाता है कि शी सो क्लिंगी, बहुत ही पीछे पड़ी रहती है, यू स्टार्ट फीलिंग बर्डनड। सो वो नहीं करो, ठीक है। उसके बाद है डिफ्लेक्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्लेक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी ना उठाना अपने एक्शंस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ करा, इफ़ मैंने अपने पार्टनर से झूठ बोला और उसके बाद मैं पकड़ा गया और उसकी जिम्मेदारी ना उठाते हुए मैं सामने वाले को ही बोल रहा हूँ कि नहीं क्योंकि तुम ऐसा करती हो तो मुझे ऐसा करना पड़ा। सो दैट इज़ deviating from your responsibility or deflecting from your responsibility. If you are mature enough to accept कि हाँ यार मेरी गलती हो गई, that means it's a green flag, the person is amazingly mature. but अगर सामने वाला बंदा आपको या the girl is deflecting from a responsibility कि फॉर एग्जाम्पल गलती भी करी है और उसके ऊपर से आप मानने की बजाय सामने वाले को गलत ठहरा रहे हो, सो दैट इज़ डिफ्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आप ऐसे इंसान के साथ किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ओके, सो दीज आर 8 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये 8 पॉइंट्स कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे किसी भी रिलेशनशिप में तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं या आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं। और अगर आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस रिलेशनशिप से एग्जिट करना ही आपके फ्यूचर में आपके लिए ठीक रहेगा। बट येस, आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली आप एग्जिट कर लो। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, कोई भी बचपन से पैदा होकर नहीं सीख कर आता है कि कैसे बिहेव करना है एक रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्लेक्ट कर रहा है, आप प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, आप बताइए, आपकी आवाज़ होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा आपको आइसोलेट कर रहा है, ही इज़ नॉट लेटिंग यू मीट हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू हैव टू कम्युनिकेट। आप बात कीजिए कि आप ऐसा कर रहे हैं और आई एम नॉट लाइकिंग इट, ठीक है। आपको गिल्टी और मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप कम्युनिकेट कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सामने वाले पार्टनर को बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, और सामने वाला बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या अपने आप को बदल नहीं रहा है, ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, और वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो करते आए हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन हो सकती हैं, यू आर इन लव, यू आर राइट, ओके, बट हो सकता है कि सामने वाला बंदा इज़ नॉट करेक्ट फॉर यू। होगा क्या, इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में अगर आप रिलेशनशिप में रहेंगे आप हर्ट हो जाएंगे। At the end of the day you will get hurt, you will get into depression, you will feel कि मैं ही बेवकूफ़ था या थी जो मैंने इस रिश्ते में इतना वक्त बिताया। सो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप कॉन्शियसली ध्यान रखोगे कि क्या ये मेरे रिलेशनशिप में है और मैं कम्युनिकेट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ एंड स्टिल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ एग्जिट। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन, बट ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप। थैंक यू।